नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल। राम जी की नगरी से मैं कविता गोस्वामी अपने यूट्यूब मीरू चैनल मीरू कलश काव्या पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बात करेंगे अवचेतन मन की शक्तियों पे कैसे काम किया जाए। अपनी अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करके अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया जाए। अपनी ज़िंदगी में अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा अवचेतन मन क्या होता है। हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक चेतन एक अवचेतन। हम जो भी कार्य मतलब चेतन अवस्था में करते हैं, जैसे हम खाना खाना हो गया, लिखना, बोलना, पढ़ना, हाँ, कोई भी चीज़ को उठा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये सब हम क्या करते हैं, ये सब हम अपने कॉन्शियस अवस्था में करते हैं, कॉन्शियस माइंड द्वारा करते हैं। अवचेतन मन द्वारा हम ये सब काम नहीं करते। हम ये सब कार्य अपने चेतन मस्तिष्क के द्वारा करते हैं। तो ये सारे कार्य जो है हम अपने चेतन मस्तिष्क के द्वारा कर रहे हैं। तो अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा हम वो कार्य करते हैं जो जैसे हम सो रहे हैं तो हमारी सांसें कैसे चल रही हैं, क्या हम उन्हें कॉन्शियसली चला रहे हैं? नहीं ना, ये हमारे अवचेतन मन के द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं। हमारी हार्ट की बीट चल रही है, वो भी अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा। तो हम अपने अवचेतन मस्तिष्क की का यूज करके अपने ज़िंदगी में अपने लक्ष्यों को बड़ी आसानी से और बहुत ही ईजिली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करना होगा और अपनी अवचेतन मन की शक्तियों को हम जागृत करके अपने लक्ष्यों को बड़ी ही आसानी से पा सकते हैं। आपने देखा होगा, इसके लिए हमें अभ्यास करने होंगे। आपने देखा होगा कि जो भी अभी आपने अगर कुआं देखा होगा तो आपने देखा होगा उस पे एक रस्सी लगी रहती है। तो क्या होता है, जब कुएं से बार बार जल निकाला जाता है तो रस्सी जहाँ से जल निकाला जाता है खींचने पर उस स्थान पे एक क्या होता है, निशान बन जाता है। हाँ, और धीरे धीरे वो रस्सी भी कट जाती है। हाँ, तो ये क्या होता है, क्योंकि वो बार बार अभ्यास के द्वारा, हाँ, निकालने के अभ्यास के द्वारा वो घर्षण के द्वारा कट जाती है। इसी प्रकार हमारा अवचेतन मन होता है, उस पे अगर हम कोई भी अपने किसी विचारों को फोकस करके बार बार उस विचारों को फोकस करते हैं या फिर उन विचारों पे अपनी इंट्यूशन डालते हैं तो हमारा माइंड जो होता है रिप्रोग्राम होने लगता है। जब हम किसी भी विचार पे बार बार अपना फोकस डालते हैं तो धीरे धीरे वो बातें हमारे अवचेतन मन में पहुंचने लगती हैं। और जब कोई भी चीज़ हमारे अवचेतन मन में पहुंच जाती है तो वो हमारी रियलिटी बन जाती है। एक और सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। आपने देखा होगा जब किसी रास्ते से जाया जाता है, अभी कोई कच्चा रास्ता हो, हाँ, घास भरा मैदान मान लीजिए, उस पर आप एक दिन जाइए, हाँ, तो एक दिन में नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप अगर उसी रास्ते से लगातार 10 दिन 12 दिन जाते हैं तो वहाँ की जो घास होती है वो दब जाती है ना, और वहाँ पे एक अच्छा खासा रास्ता बन जाता है, एक अच्छा खासा निशान उस पर बन जाता है और वहाँ की मिट्टी भी दिखने लगती है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का न्यूरल पाथवे हम बन जाता है। उसी हमारे माइंड को भी प्रोग्राम करने के लिए जब हम किसी भी विचार को अपने माइंड में बार बार डालते हैं तो वो हमारे न्यूरल पाथवे में पहुंच जाता है। और जब कोई भी विचार हमारे अवचेतन मस्तिष्क में पहुंच जाता है तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अवचेतन मस्तिष्क में कोई भी विचार को डालने के लिए आप उसको बार बार अफर्मेशन द्वारा रिप्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर आप विजुअल के द्वारा कोई भी आपका गोल हो उसे विजुलाइज कीजिए, उसके द्वारा आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। और जब आप बार बार एक ही विचार पे फोकस करेंगे तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मस्तिष्क उसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क को ये नहीं पता होता कि ये जो चीज़ें हैं वो आप किसी और के साथ हो रही हैं या आपके साथ। आप जो भी विचार अपने माइंड के पे डालते हैं उसे वो सच समझने लगता है, और जब वो सच समझने लगता है तो वो आपके जीवन में
उसको आकर्षित कर लेता है या उसे ला लेता है। तो इस प्रकार आप अपने अवचेतन मन में किसी भी बातों को डालकर अपने अवचेतन मस्तिष्क को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को बहुत ही आसानी से अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने लक्ष्यों को लिखना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, आप किस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, आप किस चीज़ में सफलता हासिल करना चाहते हैं। जैसे आप को किस जॉब में जाना चाहते हैं, वहाँ आपका जॉब प्लेस कैसा होना चाहिए, ये सब आप लिखिए। एक लिस्ट बनाइए कि आपको कैसा माहौल चाहिए, कैसे वहाँ के लोग होने चाहिए। जब आप इस प्रकार की लिस्ट बनाएंगे और उसे बार बार दोहराएंगे, बार बार बोलेंगे, तो वो धीरे धीरे आपकी करंट रियलिटी बनने लगेगा, आपके अचेतन मन में पहुंच जाएगा, तो आपका वो करंट रियलिटी बन जाएगा। और तब आपको अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में भी बहुत आसानी होगी। आप जो है अवचेतन मस्तिष्क हमारा कैसे काम करता है, उसके लिए आप देखेंगे जब आप सोने जाते हैं, तो जब आप एक झपकी टाइप की अवस्था में होते हैं, आधा नींद और आधा जागृत अवस्था में, उस समय हमारा अवचेतन मस्तिष्क जो होता है वो एक्टिव होता है। और उस समय जो भी विश हो, अगर हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में डालेंगे तो वो बहुत जल्दी से हमारा अवचेतन मस्तिष्क जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये काम हम रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं और सुबह उठने के बाद। सुबह उठने के बाद तुरंत हमारा अवचेतन मस्तिष्क शांत होता है, क्योंकि हमारे अंदर विचारों का संघर्ष नहीं होता सुबह। और जब हम सोने जाते हैं तो भी हमारे चेतन मस्तिष्क सो चुका रहता है, और अवचेतन मस्तिष्क जब जागृत हो जाता है तो उस समय भी हमारे मस्तिष्क में विचारों का बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं होता। क्योंकि एक दिन में हमारे मस्तिष्क में 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं, और दिन भर हमारे मस्तिष्क में विचारों की उथल पुथल चलती रहती है। इसीलिए आप जब भी अपने माइंड में कोई बात अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको एकाग्र होके बैठ जाना होगा, और या 2-3 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए। 5 मिनट भी कर सकते हैं, तो उससे आपका माइंड जो है रिलैक्स होगा। और जब रिलैक्स होगा तो आप किसी भी चीज़ पे बहुत ही आसानी से फोकस कर पाएंगे। और जब हम किसी भी चीज़ को पे आसानी से फोकस कर पाएंगे तो उस चीज़ पे हमारा ध्यान जो है केंद्रित हो जाएगा, और धीरे धीरे वो चीज़ हमारे अवचेतन मस्तिष्क में पहुंचने लगेगी। और हमारे अवचेतन मस्तिष्क में असीम शक्तियां हैं। हम जो भी चाहे अपने अवचेतन मस्तिष्क की रिप्रोग्रामिंग करके उसे बहुत ही आसानी से अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। कि हम और बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने अपने अवचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करके आज के इस लाइफ में सक्सेस हासिल की है। फिर चाहे वो आपने देखा होगा, आपने विराट कोहली को ही देख लीजिए। उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कई बार बताया है कि उन्होंने अपने अवचेतन मस्तिष्क को किस प्रकार रिप्रोग्राम करके कई बड़े बड़े मैच में अच्छे से परफॉर्मेंस किए हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं अंजना मैम भी बताती हैं, मैंने रेवती मैम की भी वीडियो में सुना है, उनकी भी टीचिंग को फॉलो किया, तो उन्होंने भी बताया कि अवचेतन मस्तिष्क की रिप्रोग्रामिंग करके हम अपने मस्तिष्क को किस प्रकार रिप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने लाइफ में किस प्रकार सक्सेस हासिल करते सकते हैं। हमारी मेंटोर सुजा मैम भी यही बताती हैं। तो इस प्रकार आप भी अपने जीवन में अगर अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो आप भी अपने माइंड को, अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्तियों को प्रयोग में लाइए और अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत बनाइए। एक खूबसूरत से सफ़र पे आप भी निकल जाइए, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सफलताएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय महाकाल, राम राम, बाय बाय दोस्तों।